अब उस एनर्जी ने इनका रक्त चूसना फिर शुरू कर दिया, क्योंकि उसने 2 साल वो दिया जो ये चाहते थे, जो महत्वाकांक्षा इनके अंदर थी कि मुझे ये चाहिए। एक तरीके से अज्ञात में शैतान से टाई अप हुआ था इनका। इन्हें खुद नहीं था पता कि ये शैतान से टाई अप कर रहे हैं, शैतान से एग्रीमेंट कर रहे हैं। शैतान जैसी किसी ऊर्जा से इन्होंने एग्रीमेंट किया और उसने 2 साल तक इन्हें वो दिया जो ये चाहते थे। इसके बाद उसने वसूली करना शुरू कर दिया, और जिस समय वसूली शुरू हुई तो ये इन्हें इन्हीं के घर वाले, इन्हीं के भाई, इन्हीं का पुत्र चारपाई पे रख के लाए। फिर इनका इलाज हुआ, और वो बड़ी भयंकर एनर्जी थी। उस एनर्जी को निकालने में 3 महीने लगे थे, क्योंकि उसने सारे तत्व अपने विखंडित करके इनके रक्त में घोल दिए थे। मूल चीज तो निकल गई, लेकिन 5-4 बार प्रक्रिया और करनी पड़ी महातंत्र काट, तब ये ठीक हुआ। जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है महत्वाकांक्षा कैसे व्यक्ति को ले डूबती है। एक व्यक्ति थे जो कि मेरे से पर्सनल रूप से चिढ़ते थे और हमारे ही साथ रहते थे। वो सबसे बड़े आलोचक रहे हैं हमारे, और स्वभाव से बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ जलन जैसा कुछ रहा होगा। क्योंकि अगर आपसे कोई जलता है वो गैर नहीं होता है, वो आपका अपना ही होता है। अपने से मतलब है मित्र भी हो सकता है, कुटुंब का व्यक्ति भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, चचेरा फुफेरा ममेरा कोई भाई भी हो सकता है। ऐसे थे वो, लेकिन महत्वाकांक्षी बहुत थे। अब महत्वाकांक्षा तो ठीक है, पहली बात ये होती है पात्रता भी तो होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी ने चुना, तुम जबरदस्ती खुद को चुनवा नहीं सकते हो कि हमें चुनो, नहीं, शक्तियां खुद चुनती हैं। धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ने का हो रहा था और कई प्रक्रियाएं हम कर भी रहे थे। 2012-13 की बात है, लेकिन वो दुखी रहते थे क्योंकि वो पीछे पीछे चलते थे, सुनते थे। उनको अपनी प्रभुता की पड़ी थी कि हमें कोई तवज्जो नहीं देता है, हम ऐसे ही खड़े रह जाते हैं, हमें कोई राम राम नहीं करता है, कोई ये नहीं कहता है महाराज राम राम। हमसे सभी लोग दंडवत होते थे, मिलते थे, राम राम करते थे, सलाह लेते थे, जुड़ते थे, और वो हमारे साथ रहते थे। अब उन्हें ये लगता था हरदम कि भाई हमारी प्रभुता कहाँ है। इस कारण से वो थोड़ा जेलसी भाव उनके अंदर पनपने लगा, जलन ईर्षा के भाव उनके अंदर पनपने लगे। एक दिन क्या होता है, मैं एक चीज समझा रहा हूं, देखा देखी कभी ना करिए कुछ काम किसी का भी, क्योंकि जय का काम वही को साजे और करे सो डंका बाजे। अगर डंका बजवाना हो बम पे तो निश्चित रूप से आप जाके नकल कर लीजिए। अगर आप नकल करेंगे तो निश्चित रूप से लठ तैयार है अज्ञात का। तो हुआ ये कि वो ध्यान दे, पहले क्या था कि मैं ध्यान करता था, तो उन्होंने पहले उस चीज को कैप्चर किया, ये कैसे ध्यान करते हैं, एक एक गतिविधि को समझा। समझने के बाद शक्ति का आवाहन, शक्ति को आज्ञा चक्र पे बिठाना, शक्ति से कुछ पूछना, समझना आदि सभी चीजों का उन्होंने कॉपी किया। फिर कॉपी करने के बाद उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ के मथाने में डाल के एक नया रस बनाया। वो रस था अब हम खुद ही शक्ति प्रकट करेंगे। कैसे करेंगे, वो सबका रस निकाल के उन्होंने जो एक प्रक्रिया निकाली बनाई, वो पीपल के नीचे बैठे ऐसे पद्मासन में बोले, इस पीपल के वृक्ष पे मौजूद समस्त शक्ति हो, जितनी भी ऊर्जाएं हो, इसके आगे ... यानी उन्होंने अपने शरीर पे बुला लिया सबको, और ये मूक और बोलते हुए सभी प्रकार से आमंत्रण देते थे। और फिर जब 10-11 दिन हो गए, कुछ ना हुआ, तो उन्होंने एक और गणित बिठाया, जब तक हम हिलेंगे नहीं, जब तक हम यों हिलेंगे नहीं और मदमस्त नहीं हो जाएंगे, जब तक ऊर्जाएं नहीं आएंगी। वो अकेले करते थे ये प्रयोग। और बस एक दिन वो ऐसे बैठे थे, जैसे वो सवारी आती है, ऐसे कर करके एक ऊर्जा उनके अंदर घुस गई। झुटमुट खेले सचमुच होए, ये आपने सुना होगा कहीं। तो ये झुटमुट खेल रहे थे, सचमुच हो गया। एक एनर्जी जो कि बहुत बुरी और भयंकर काली शक्ति थी, वो उनके अंदर घुस गई। वो घुस गई। अब घुसने के बाद हुआ ये कि ये जैसे ही बैठे, और लोग कुछ मजे लेने के लिए आते हैं, क्योंकि गांव का जोगी जोगिया आन गांव में सिद्ध। ये इसीलिए कहा गया है कि जहां के हो वहां पे आप वही चिरकू हो। थोड़ा समझना होगा, क्योंकि वहीं के लोगों ने आपको डब्बा लिए भी जाते देखा है,
अपने आंगन को बुहारते, झाड़ते, पोंछते भी देखा है, आपको उन्होंने पुताई करते हुए भी देखा है। आज आपकी इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई है तो उन्हें वही दिखता है जो पुताई कर रहा था, उस दाढ़ी के पीछे भी। इसीलिए गांव में जो जोगी है वो जोगी ही रहेगा, लेकिन दूसरे गांव में पहुंच जाएगा तो वो सिद्ध का दर्जा प्राप्त कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि इसके बीच में बहुत लंबा गैप था। पुताई करने वाले उस दाढ़ी वाले में बहुत अनुभव और ऊर्जाओं का और समय का बहुत लंबा फर्क है, लेकिन वहां के लोग, लोकल के लोग उसे वही समझते हैं। तो कुछ मजे लेने वाले लड़के भी थे, कुछ वास्तव में उनको देखते थे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते थे, शिव जी का स्थान था। अब 2-3-4 लोग आए, पहले मजे लेने वाले आए, तो मजे लेने वालों को उन्होंने ऐसे सूत्र बता दिए कि वो चौंक गए, जो कि उन्हीं को पता था। ऐसी गुप्त बातें, ऐसे गुप्त रहस्य। एक सामने आए, उम्र दराज थे, 42-45 साल के, 48 साल के थे। वो आए, पहले वो मजाकिया लहजे में, और पंडित जी बताइए क्या है, क्यों ये दिक्कत आ रही, क्यों हमारे काम नहीं बन रहे? तो पहले हिलते रहे, इसके बाद बोले, सुनो, तुमने स्त्री तत्व खत्म कर डाला है, तुम्हारा एक नहीं 10 से 12 स्त्रियों से संपर्क है और उनसे संबंध भी है, इसलिए तुम्हारी लंका लगी पड़ी है, अभी तो और गर्त में जाओगे। वो 42-45 साल का आदमी, उसके लौंडे भी वहीं थे, वो एकदम झल्ला पड़ा, कैसी बात कर रहे हो? बोले, सुनो, मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम्हें क्या लगता है मैं बोल रहा हूँ? मैं नहीं हूँ, शक्ति बोल रही है। फलाने वृक्ष के नीचे, उस खजूर के वृक्ष के नीचे, परसों की बात है, लाल साड़ी पहने जो महिला थी उसके साथ नहीं थे तुम? पीला पड़ गया चेहरा उनका, और उठे और चले गए। ये देख के वहां ख्याति फैलने लगी, अरे ये झूठ नहीं है, ये बहुत कह रहे हैं, ऐसे है वैसे। लोग आने लगे, फर्स्ट क्लास से काम चलने लगा इनका। दान पत्रिका रखी थी, वहीं रख ली उन्होंने, क्योंकि पैसे नहीं लेते थे, निःशुल्क करते थे, लेकिन दान पेटी इसीलिए रख ली क्योंकि पेट भी लगा हुआ है भैया। लोग आते, कोई 10 रुपए डालता, कोई 5 रुपए डालता, कोई 100 रुपए डालता, ऐसे करके उनके 1500 इकट्ठे हो जाते। प्रतिदिन का था ये काम, रोज बैठ जाए, कुछ ना जाने ना समझे, बस उसके ऊपर पीठ पे हाथ रखा, जाओ सही हो जाएगा। किसी को बच्चे नहीं हो रहे, जाओ हो जाएगा, 1 साल 9 महीने में हो जाएगा, हर महीने आते रहना। चलने लगा काम, बढ़िया से काम हो रहे थे। 2 साल बीते, 2 साल हुए इस चीज को। फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो गद्दी पे बैठे और लोग आए, अब लोग तो आते ही, ख्याति बहुत दूर तक फैल गई थी, बहुत ख्याति ऐसी फैली, ऐसी प्रसिद्धि मिली उन्हें, अरे भैया फलाने पंडित जी बड़े जानकार हैं, उनका दरबार, आहा क्या दरबार है। और मतलब समस्याएं तो कम बताते हैं, लेकिन समाधान सटीक तरीके से करते हैं। ख्याति फैलती गई, लोग आते गए। 1-2-2.5 साल के बाद सिचुएशन ये बनी कि जैसे ये गद्दी पे बैठे, इन्होंने 2 बार कहा, 2 बार कहा, और जितने रोम छिद्र हैं इनके शरीर में, सभी रोम छिद्रों में एक एक नीडल किसी ने ऐसे रख के और एक साथ थप से घुसा दियो। चीख निकल गई, गद्दी से नीचे गिरे, उठे, ये हुआ क्या है कुछ समझ में ना आया। जैसे ये गद्दी पे बैठे यही प्रक्रिया हो जाए, चीख निकल जाए इनकी, सब बंद, अंधेरा छाने लगा। जितना इन्होंने इकट्ठा किया था एक तरफ से जाने लगा, सूखने लगे। अच्छे वजनदार आदमी हो गए थे, वजन उनका 1 क्विंटल 10 किलो हो गया था। और जब इतना वजन हो गया था और फिर ये सूखना शुरू हो गए, कमजोर होते चले गए, खाट में मिल गए। अब उस एनर्जी ने इनका रक्त चूसना फिर शुरू कर दिया, क्योंकि उसने 2 साल वो दिया जो ये चाहते थे, जो महत्वाकांक्षा इनके अंदर थी कि मुझे ये चाहिए। एक तरीके से अज्ञात में शैतान से टाई अप हुआ था इनका। इन्हें खुद नहीं था पता कि ये शैतान से टाई अप कर रहे हैं, शैतान से एग्रीमेंट कर रहे हैं। शैतान जैसी किसी ऊर्जा से इन्होंने एग्रीमेंट किया और उसने 2 साल तक इन्हें वो दिया जो ये चाहते थे। इसके बाद उसने वसूली करना शुरू कर दिया, और जिस समय वसूली शुरू हुई तो ये इन्हें इन्हीं के घर वाले, इन्हीं के भाई, इन्हीं का पुत्र चारपाई पे रख के लाए। फिर इनका इलाज हुआ, और वो बड़ी भयंकर एनर्जी थी। उस एनर्जी को निकालने में 3 महीने लगे थे, क्योंकि उसने सारे तत्व अपने विखंडित करके इनके रक्त में घोल दिए थे। मूल चीज तो निकल गई, लेकिन 5-4 बार प्रक्रिया और करनी पड़ी महातंत्र काट की, तब ये ठीक हुए। तो कोशिश करिए, रास्ते चलते स्वप्न में किसी भी तरीके से, किसी भी एनर्जी से, किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट ना करिए। दूसरी बात,
नकल कतई नहीं करनी है। तीसरी बात, किसी से भी ईर्ष्या भाव नहीं रखना है, क्योंकि उसकी शक्तियां भी दंडित कर डालती हैं उस आदमी को जो ईर्ष्या भाव रखता है। ये जो आपको बताया गया है, ये कुछ सूत्र हैं। हर कहानी एक संदेशा लेके आती है। उस संदेशे को आपको पकड़ना है कि ये आपके लिए क्या संदेश है इसमें। और अगर आपने वो संदेश पकड़ लिया तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित है। ज्ञान का वो केंद्र स्वतः ही जागृत हो जाएगा, क्योंकि हर कहानी हमारे लिए नहीं होती है, हर कहानी आपके लिए नहीं होती है, लेकिन हर कहानी में कुछ ना कुछ हमारे लिए, कुछ ना कुछ आपके लिए संदेश छुपा होता है। बस उस संदेश को आपको पकड़ना है। अगर आप वो संदेश पकड़ लेते हैं तो जीवन में बदलाव और सुख और समृद्धि एकदम प्रकट हो जानी है। तो बस आज की चर्चा जो थी, ये बड़ा भयंकर केस था। इसको समझने के बाद होने के बाद मुझे लगा कि इन चीजों को आप सभी के सामने, आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। इन चीजों से आप समझेंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आप सही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं गलती ही गलती थोड़ी बताता हूं, कहाँ आप सही जा रहे हैं तो कम से कम प्रोत्साहन तो मिलता है, सही रास्ते पे बढ़ने का एक निर्णय तो मिलता है कि हम सही जा रहे हैं। प्रफुल्लित होता है व्यक्ति, आत्मसंतुष्टि आती है। तो ये जो वीडियो है, अगर आपको ये चर्चा और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो शाम को 5 से 8 के बीच में कॉल मी 4 ऐप के द्वारा आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर कोई चर्चा करना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो ये जो नंबर है स्क्रीन पर, इस पर आप साधारण कॉल से बात करके जानकारी ले सकते हैं। तो बस आज के वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।